Good morning. Today's thought from the Bible. एफिसोस के गैर मसीह शहर में मसीह के नए विश्वासी भी थे। पौलुस ने एफिसियों को लिखे अपने पत्र में प्रभु यीशु में उनके महान विश्वास के बारे में लिखा था। इसलिए पौलुस ने उन्हें पवित्र और धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया। कभी कभी वे अपने विश्वास में पीछे हट सकते हैं और यह उनके दुष्ट तरीकों की ओर लौटने का कारण बनता है। इसलिए पौलुस उन्हें सलाह देते हैं कि वे जीवन में अशुद्ध या गलत चीजों से दूर रहें। अध्याय 5 में उन्होंने शुरू किया कि परमेश्वर की नकल करो। वो उन्हें ज्योति की संतान के रूप में रहने और प्रभु को खुश करने के लिए कहता है। परमेश्वर की इच्छा को जानना और समझना हमें सही मार्ग पर स्थापित करता है। पद 17 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा को खोजने और करने के लिए हमारे दिमाग का उपयोग करने का सुझाव देता है। हम परमेश्वर की इच्छा को खोजते हैं क्योंकि वो मन को बदल देता है और यह परिवर्तन परमेश्वर का वचन, प्रार्थना, बाइबल अध्ययन और आराधना का परिणाम है। परमेश्वर की इच्छा को समझना, इसका मतलब यह है कि उनके सीखने के सच्चाइयों को इकट्ठा करना, उनकी जांच करना और उनकी बुद्धि के लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसकी इच्छा को मात्र जानें, वो चाहता है कि हम उसकी इच्छा को समझें। परमेश्वर की इच्छा को समझना बुद्धि का हृदय है। कुलुसियों की पत्र 1 अध्याय 9 आयत में लिखा है, सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। प्रभु की इच्छा महत्वपूर्ण है। यह हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में अधिक कुशल होने में मदद करता है। हमें दुनिया से खुद को अलग कर लेना चाहिए ताकि प्रभु के साथ एक हो सके। रोमियो 12 अध्याय का 2 आयत यह कहता है कि इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। दिन छोटे और बुराई से भरे हैं, इसलिए हमें बुद्धिमान होने की जरूरत है और हमें मिलने वाले हर अवसर का उपयोग करना चाहिए। 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 18 आयत में लिखा है कि हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए रोज प्रार्थना करें। हमें उसके साथ निरंतर संबंध में होना चाहिए और वो हमें उसकी इच्छा को समझने में सामर्थ बनाएगा। यह दिन परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हो। आमीन।